जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 8 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 नवंबर के दिन लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। अपने आप कार्ड दीजिए प्लीज़, यूनिवर्स नहीं देंगे, इतनी स्लो स्पीड है भाई। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कैसी रहेगी 8 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि ये दोनों कार्ड, ये चारों कार्ड क्यों आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डिप्रेशन की। डिप्रेशन में है आपके पार्टनर, या तो आप हो सकते हैं। बहुत इंतज़ार किया है, इंतज़ार करते करते बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। बहुत हाई फाई पोजीशन पे हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर या फिर ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली थी, शादी या फिर कनेक्शन, या गलत लोगों को सर्व किया ज़िंदगी भर, या तो फिर आपने किया हो सकता है। लेकिन यहाँ पर साइकिल चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें पलट गई हैं। तो मुझे मे बी ये आपके पार्टनर थे। देखिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप थे ऐसे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर थे। ओके, एंड आप लोग अब हायरोफेंट बन गए हैं। आप लोग अभी तक सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, लेकिन आप लोग मल्टीपल लोगों की चॉइस हैं। आपने अपनी वैल्यू दिखा दी है, हु आई एम। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर में। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 5, 6, 4, 8, 4, 5, 6, 8। ओके, एंड यहाँ पर 8 अगेन। ओके, तो 88 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। आप लोगों ने कोई काम शुरू किया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो सकते हैं। स्लोइंग डाउन, मे भी आपके पार्टनर बहुत स्लो स्पीड में चल रहे हैं। इतनी स्लो स्पीड है कि कुछ कहने को नहीं। इनको याद आ रहा है, ये नॉस्टैल्जिक रहते हैं, ये पास्ट में डूबे रहते हैं, ये उन पलों को याद करते रहते हैं जब आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा टाइम था। क्योंकि इस वक्त तो ये डिप्रेशन में है। जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, सैड होता है, डिप्रेशन में तभी है क्योंकि इनके सपने पूरे नहीं हो पाए। जो चाहा था वो इनको मिला नहीं, जो जिनसे प्यार किया वो इनके सगे नहीं थे, या फिर ऐसा कुछ, जिस वजह से ये आपको याद कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा था, उसने मुझे कितना प्यार दिया था। एंड कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया ही है। थर्ड पार्टी कोई हो सकती है, थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकती है। तो मे भी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी पे फोकस किया था, जिसके बाद से यस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आप पे फोकस नहीं किया, या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड रखी है। मतलब कि आपको इंतज़ार बहुत करना पड़ गया, ऐसा भी हो सकता है। इनको इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके जैसे इतने अच्छे इंसान को इतना इंतज़ार करवा दिया। जिनके पीछे ये भागे वो इनके थे ही नहीं, एंड जिनको इन्होंने ज़्यादा पूछा नहीं वही इनके थे। ये वाली कंडीशन है यहाँ पर। 6 में भी अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हो चुके हैं, वेल्दी हो चुके हैं, या फिर आप प्यार में बड़े रिच हैं। आपने जो किया वो आपको वापस मिल रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे कर्मा सर्व हो रहा है। इन्होंने गलत लोगों को हमेशा चूज़ किया तो इनकी लाइफ में इस टाइम कोई नहीं है, सन्नाटा है। आपने हमेशा लोगों को प्यार बांटा तो अब आपकी ज़िंदगी प्यार के मामले में तो जैसे फुलफिल्ड है। अब भले ही आपकी लाइफ में कोई ट्रू पार्टनर ना हो, मे भी आपकी शादी किसी और से हो चुकी है, आप वहाँ पे खुश हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। लेकिन यहाँ पे मे बी आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है। आप हायरोफेंट हैं, आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, कोई ऐसी हाई फाई पोजीशन पे हो सकते हैं कि आपको लोग पूजते हैं, आपको बहुत मानते हैं, आपको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, सर आंखों पे रखते हैं। तो इनको आपकी वैल्यू तब रियलाइज़ नहीं हुई, एंड ये अब आपका ग्लो अप देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये इंसान तो कुछ और ही था, मैंने इसको गलत ट्रीट किया। मे बी आप इनके लिए हमेशा अपने लव का कप लिए तैयार रहे, लेकिन ये हमेशा शाइन के पीछे भागते रहे कि चमकती, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। एंड इन्होंने सारे सोने ऐसे ही इकट्ठे किए।
वही चीज़ है, पत्थर को इकट्ठा करते करते डायमंड को खो दिया इन्होंने, इस वजह से स्लो हैं। पेज ऑफ बैंड, ये देख रहे हैं आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज्म है आपके अंदर, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव है, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। एज में काफ़ी कम लगते हैं, या तो आपकी एज कम है या तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, बहुत आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। एंड आपके पार्टनर अब लिटरली क्राई कर रहे हैं, क्राई बैडली। 6 एंड 8, यस, ये देख रहे हैं कि अब आप लोग टेम्परेंस की कंडीशन में आ चुके हैं। टेम्परेंस का मतलब आप बैलेंस बहुत हैं, आप उन लोगों में से नहीं है। मे बी आपके पार्टनर बड़े घमंडी थे, इन्होंने आपको बड़ा एटीट्यूड दिखाया, आपको कभी वैल्यू नहीं दी, आपको हमेशा ज़ीरो की तरह डील किया। एंड आपकी जब वही पोजीशन आ चुकी है, बल्कि इनसे भी लाख गुना अच्छी पोजीशन पे आप हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग बैलेंस्ड हैं, आपके अंदर कोई ईगो प्राइड नहीं है, ज़मीन पे आपके पैर हैं, आप उड़ने नहीं लग गए हैं। तो इनको लग रहा है कि ये मैंने क्या किया, अपनी उन गलतियों पे भी पछता रहे हैं जो इनको घमंड आया था। दूसरा, इनको ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, तो आप अपने आप में इतने प्रीशियस थे, उसके बाद भी या ये देख रहे हैं कि आप कोई एंजेलिक हैं, मतलब इनको डाउट होता है कि ये वाकई में कोई इंसान है या कोई मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये कैसा इंसान है जिसको पैसे का घमंड नहीं, जिसको रूप का घमंड नहीं, जिसको ब्यूटी से लेकर, मतलब आप बड़े खूबसूरत बहुत प्यारे हो सकते हैं, बड़े क्यूट क्यूट से हो सकते हैं, लेकिन पैसे भी बहुत हैं आपके पास, लेकिन आप तभी भी इतना प्यार से सबको डील करते हैं कि इनको लगता है कि यार ये इंसान कैसा है, मतलब इसको घमंड भी नहीं है, इतना खूबसूरत है। मतलब वही चीज़ जो मैं रिपीट करती हूँ कि किसी के पास आज एक भी चीज़ होती है, बल्कि कुछ नहीं होता है, तब तो वो शो ऑफ करता है, बातें मार लेता है, मतलब हाँक लेता है बड़ी बड़ी बातें कि मेरे खानदान में तो ये होता है वो होता है। आपके पास तो इतना सब कुछ है, तभी भी आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे रह लेते हैं। तो इनको लगता है कि आप इस दुनिया के ही नहीं हैं, आप तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। स्ट्रेंथ, इम्पार्शलिटी, इन्होंने आपके साथ बड़ा भेदभाव किया है। जैसे कि सपोज करिए कि 4 लोग बैठे, हालांकि लिटरली ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन जैसे कि मैंने बताया ना कि बाकी सबको इम्पोर्टेंस देना लेकिन आपको ना देना, जो चीज़ें इनको लगती थी बड़ी शाइन करती हुई, उनके पीछे दौड़ जाना। अब आप बैठे वेट कर रहे हैं, इस चीज़ को वैल्यू नहीं देना कि ये वेट कर रहा है तो क्या हो गया, ऐसे तो हज़ारों वेट करते रहते हैं। किसके लिए हज़ारों वेट कर रहे हैं भाई? अगर आपको कोई ऐसा मिला है जो आपका वेट कर रहा है तो खुशकिस्मत मानिए। मैंने कल कल की रीडिंग में शायद बोला था कि खुशकिस्मत वो होता है जिसको बहुत सारे लोग प्यार करते होते हैं, ओके, तब वो खुशकिस्मत होता है। जिसको प्यार किया जाता है उसके अंदर कोई खासियत नहीं है, ये देखने वाले की आंखें होती हैं जो आपके अंदर खासियत निकाल लेता है। तो हमेशा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब समझ जाना चाहिए यू डोंट डिज़र्व लव, यू डोंट डिज़र्व दैट थिंग जिसका अप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि वो बाद में छिन जाती है। इसीलिए ग्रेटिट्यूड दिया जाता है डिवाइन को। कुछ भी अच्छा मिला है आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, छोटी से छोटी चीज़, सांस ले रहे हैं, पता नहीं कितने सारे लोग डायलिसिस पर हैं, ओके, कितने सारे लोगों को मतलब कितनी दिक्कतें हैं कि पल पल की दिक्कत उनको उठानी पड़ रही है। तो अगर लाइफ अच्छी मिली है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। लाइफ सेलिब्रेशन है, कोई सैडनेस का नहीं है सिस्टम। तो यहाँ पे इन्होंने आपको बड़ा ज़्यादा पेन दिया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको बुली किया है, आपका मजाक उड़ाया है, इसी वजह से आज इनकी ये दशा है। किसी के साथ कुछ भी होता है, अब भले ही आपने इस चीज़ को इतना फील ना किया हो, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि आप प्यार करते थे, क्योंकि आपका दिल, जिसकी जैसी सोच होती है वो दूसरों को वैसे ही जज करता है। आपका दिल इतना बड़ा है, अगर इन्होंने आपको इग्नोर भी किया होगा तो अब यहाँ पे मैं आपको बहुत डीप चीज़ बताने वाली हूँ। देखिए होता क्या है कि अगर इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपने उस चीज़ को माइंड नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका वो गुनाह छुप जाएगा। इन्होंने इंटेंशनली किसी बैड इंटेंशन से आपको वो इग्नोरेंस दी एंड बाद में उसका मजाक उड़ाया। ये डिवाइन के पास नोट हो रहा है कि इनकी तो भावना अच्छी नहीं थी, आपके अंदर तो वो चीज़ थी ही नहीं, आप तो प्यार में थे, आपने तो कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी साइड से गलत किया, इस वजह से इनको पेन मिल रहा है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। अब इनको लग रहा है कि जैसे इनको रेस्क्यू आप कर सकते हैं, इनको इन सारी चीज़ों से आप बचा सकते हैं। एंड आप हीलर जैसे हैं, आप बहुत प्यारे इंसान हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। किस मुंह से आए? मतलब इंसान को कभी तो शर्म आती है, तो इनको अब शर्म आ रही है। यस, क्योंकि अब आप डिटैच हो चुके हैं। इनको फील हो रहा है जैसे
ऐसा नहीं है कि आप डिटैच हैं, लेकिन इनको ऐसी फीलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि ये इनका सिन है, ये इनका क्राइम है, ये इनकी गलती है। तो मैंने बताया अभी कि जिसकी जैसी भावना होती है उसे सामने वाला इंसान वैसे ही दिखता है, क्योंकि ये सोचते हैं ना कि अगर आपकी जगह वो होते तो वो आपको कैसे डील करते। तो ये उनके माइंड में है, इस वजह से वो आपको उसी नज़र से देख रहे हैं कि अब आप डिटैच हो गए हैं। अब आप, क्योंकि इसे ही कहते हैं अपना किया हुआ सामने आना। वो सामने आता उस तरीके से नहीं है, ये बड़ा ही अजीब सा तरीका है कि इंसान को वही दिखने लगता है जैसी उसकी मेंटेलिटी होती है। तो इनको दिख रहा है कि आप डिटैच हो गए हैं, अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। ओके, ये शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, एंड ये आप पर नज़र रखे हैं, छुप छुप के नज़र रखते हैं, क्योंकि सामने आने की हिम्मत भी नहीं है। यस, ये काफ़ी हैंग्ड मैन वाली कंडीशन में है, जैसे उल्टे लटके हैं कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, अब मैं कैसे उसका सामना करूं, लेकिन ना जाऊं तो जीऊं कैसे। आपके बिना इनकी दशा देखिए क्या है, जैसे इन्होंने जो जो आपके साथ गलत किया है वो चीज़ें, जैसे इनके बाल नोच रही है, इनका सर पकड़ के बैठे हैं कि मैं क्या करूं। जैसे दिन में तो ये अपनी सब चीज़ें इनकी, मतलब डेली रूटीन में सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन रात को जब अकेले होते हैं, क्योंकि ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं या फिर अपने आप को अकेला फील करते हैं, तो उस वक्त ये सारी यादें इनको आके जैसे कचोटने लगती हैं कि तुमने ऐसा किया, जो तुम झेल रहे हो वो तुम्हारा ही किया हुआ है। ये पेन झेल पाना भैया आसान काम नहीं होता है। ओके, 8-4 फिर से, ओ माई गॉड। 14-14 आपको दिख सकता है, 12-12 आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही सीरियस कंडीशन है आपके पार्टनर की, उनको हीलिंग सेंड कीजिए। ओके, यस, ओके गाइज, जय माता दी।